प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 119 के 154 में इस प्रकार से लिखा है, मेरा मुकदमा लड़ मुझे छुड़ा ले और अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ मुकदमा की बातें हैं, यहाँ छुटकारे की बातें हैं और यहाँ जिलाए जाने के बारे में, और जिलाया जाना वचन के द्वारा है मेरे प्रियो। और जब हम यहाँ मुकदमे की बात कहते हैं, जब हम यहाँ पर छुटकारे की बात करते हैं, तो हम एक बात को कभी भी ना भूलें कि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें पाप से लड़ते हुए ऐसा मुठभेड़ तुम्हारे साथ नहीं हुआ कि तुमको लहू बहाना पड़ा, परंतु यीशु मसीह ने पाप से लड़ते हुए हमारे लिए उसने लहू को बहाया, ताकि हम हर शैतान के दावे से, हम हर प्रकार के शैतान के उन दावों को हम खारिज कर सके जो हमारे जीवन में वो करता है। कई बार वो नाना प्रकार के बीमारियों को लाकर दावा करता है, कई बार परेशानियों को लाकर दावा करता है, कई बार निराशा के शब्दों के द्वारा दावा करता है, और कई प्रकार से वो हमारे जीवन में वो मुकदमे को डालता है और इस बात को कहता है, मैं तुम्हारे जीवन पर राज्य कर सकता हूँ मेरे प्रियो। और कई बार लोग वचन की सत्यता को ना जानने के कारण मेरे प्रियो वो बंधनों में बंधे हैं, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, सत्य को जानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही सत्य हूँ, यानी हम जितना यीशु मसीह की ओर देखेंगे और हम उतना ही एक विजयी जीवन को हम जिएंगे, हम उतने ही शत्रु के दावे को हम खारिज कर सकते हैं। वो हमेशा हमारे जीवन में अपने दावे को प्रस्तुत करेगा, कभी बच्चों के ऊपर कभी करेगा, कभी नौकरियों में करेगा, कभी बिजनेस में करेगा, कई परिस्थितियों में होकर करेगा, कई बार लोगों के जीवन से होकर करेगा, कई निराशा के शब्दों के द्वारा करेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर जरूर कहीं ना कहीं वो हमको बंधनों में डालने के लिए अपने दावे को करता है, हमको बंधनों में डालता है और डालना चाहता है, हमको बंदीगिरी में बांधना चाहता है, हमको निराशाओं में बांधना चाहता है। परंतु आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, उसका वचन में जीवन है मेरे प्रियो। और आज यीशु मसीह हमें अपने वचनों के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता है। अगर आप भी किसी भी परिस्थितियों में हैं और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको लग रहा है कि ये सारी बातें क्यों कर हो रही है, आप मसीह घराने में हो सकते हैं, पैदा हुए हैं, आप मसीह में जीवन को जी रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं बहुत समय से तेरी चितौनियों को जानता हूँ और तूने उसकी नींव सदा के लिए डाली है। मेरे दुख को देखकर मुझको छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया हूँ। बोल रहा है, मैं तेरे वचनों को भूल नहीं गया हूँ। और आज मैं वचन की उसी सत्यता को आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया। और क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें मिलता है, इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय और उसके 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया मेरे प्रिय, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। और जब हम उद्धार पा करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जिनको हमको जानना है। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, लेकिन सत्य को ना जानने के कारण शैतान हमारे ऊपर दावा करता है, हमारे ऊपर अधिकार करना चाहता है। और यहाँ पर हम एक बात को देखेंगे, एक घटना के द्वारा जो हमको मिलता है मत्ती 22 अध्याय में। और यहाँ पर यीशु मसीह एक विवाह का दृष्टांत को बता रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज के लिए बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। किसी ने कहा कि मेरे घर में क्या है,
मैंने खेत को मोल लिया है, सो मैं खेत को देखने जा रहा हूँ। किसने कहा मैंने विवाह किया है, किसने कहा मैंने बैल लिए हैं और अब मैं उसको परखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से तरह तरह से लोग बहाने मारे और उस विवाह में, उस निमंत्रण में शामिल नहीं हुए। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब राजा ने क्रोध में आया, और लिखा है कि इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, उनके नगरों को फूंक दिया जिन्होंने उसके निमंत्रण को अस्वीकार किया, क्योंकि वो उससे नफरत करते थे राजा से, और राजा से नफरत करने के कारण वो उसको अस्वीकार किया। और ये संसार है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में हर एक लोगों को निमंत्रण दिया उसके राज्य में आने के लिए, परंतु बहुत सारे लोग जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर, बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो उस अनुग्रह को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, लिखा है, जब राजा ने कहा चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया है, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और यहाँ पर मेरे प्रियो, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल से, क्या गरीब क्या अमीर, क्या छोटे क्या बड़े, क्या ऊंच क्या नीच, हर एक लोगों को परमेश्वर ने एक निमंत्रण को दिया कि उसके विवाह के भोज में आए मेरे प्रियो। और ये अनुग्रह के द्वारा यही तो हुआ कि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और हर एक लोग विवाह के घर में आ गए, राजा के घर में प्रवेश कर गए। परंतु यहाँ पर कुछ एक बातें हैं जिसको हमको जानने की आवश्यकता। और यहाँ लिखा है, और राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उनमें वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने ना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने हुए बिना क्यों यहाँ आ गया? विवाह का वस्त्र विवाह में आ रहा है, तो विवाह का वस्त्र तो तुझे पहनना यही है। हम अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन हमें मसीह की धार्मिकता में अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। हम अनुग्रह हो गया है, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, लेकिन आज भी हम मसीह की धार्मिकता में अपने जीवन को नहीं जी रहे। हमने मसीह यीशु को वास्तविक रूप से अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है मेरे प्रियो। जिस घड़ी हमने विश्वास किया, हम उसी घड़ी उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन राजा के घर में रहने के लिए, राजा के वस्त्र, राजा के घर में रहने के लिए हमें उन वस्त्रों को भी पहनने की आवश्यकता है जो हमें मसीह यीशु में दिया गया है। और इसलिए उसका वचन कहता है, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा को लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। वही तो हमारी धार्मिकता है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो बपतिस्मा भी ले लेने के कारण, उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने रहने के कारण भी मेरे प्रियो वो उस सत्य को नहीं जानने के कारण वो बंधनों में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है उसकी धार्मिकता हमारे लिए झिलम है। और कई बार हम जब अपने कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि मसीह की धार्मिकता के ऊपर, तो हमारे जीवन में शत्रु कई मुकदमों को लेकर आता है, कई दावों को हमारे जीवन में करता है। लेकिन ये जानिए कि आपके जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार किया है और मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी बनाए गए हैं। मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, बपतिस्मा को लेने के द्वारा, मसीह घराने में रहने के द्वारा मेरे प्रियो आप उस धार्मिकता के वस्त्र को यानी मसीह को पहने हैं। और जब मसीह की ये देह है तो मसीह की देह में बीमारियां नहीं रह सकती है मेरे प्रियो। मसीह के देह में शत्रु दावा नहीं कर सकता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। और यहाँ पर भजन संहिता 119 के 154 में जब पढ़ते हैं, हे परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ और मुझको छुड़ा। परमेश्वर कहता है तुम जानो सत्यता को, तुम जानो कि मसीह की देह में बीमारियां नहीं रह सकती है। शैतान अपना दावा नहीं कर सकता है, वो आपके ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकता है। आपको उन अधिकारों को खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मसीह यीशु को स्वीकार किया। यहाँ इस विवाह के भोज में ये आ तो गया था, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था वास्तविक रूप से। वो मसीह यीशु में अपने जीवन की शुरुआत नहीं किया था। हर एक लोग जो मसीह के राज्य में प्रवेश किए, अनुग्रह के द्वारा प्रवेश किए, वो भी कर्मों के अनुसार नहीं है। और जब हम धर्मी बनाए गए हैं, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो,
जैसे यीशु मसीह ने वहाँ पर यूहन्ना से कहा, इसी रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर के इस कार्य को, इस धार्मिकता के कार्य को होने दे करके वो कहता है और बपतिस्मा को लेता है। वैसे अगर हम प्रभु में आए हैं और हम बपतिस्मा को नहीं लिए हैं तो हमको लेने की आवश्यकता, और हम अगर बपतिस्मा को लिए हुए हैं तो हमको जानने की आवश्यकता है कि उस वही धार्मिकता हमारे लिए झिलम है। उसका अनुग्रह रूपी ढाल से वो हमको घेरे रहता है, जहाँ शत्रु के कोई तीर, कोई हथियार हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। ये झिलम है मेरे प्रियो मसीह की धार्मिकता, और हमें इसी विश्वास में अपने जीवन को जीना। मसीह को पहने हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है परंतु मसीह यीशु को देख रहा है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया उसको परमेश्वर देख रहा है। उसने क्या किया हमारे लिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जब हम इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी उसके माफ कीजिए, कुलूसी में हम देखेंगे। पहले कुलूसी 2 अध्याय और उसके 12 से हम देखेंगे, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको यानी यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ हम भी जी उठे हैं, लिखा है। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारे दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया है, और हमारे सब अपराधों की क्षमा किया है, लिखा है। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा दिया है, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी और यीशु ने हमारे लिए आ करके उसने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दोष को अपने ऊपर लिया, क्योंकि हम स्वभाव ही से पापी थे मेरे प्रियो। हम जन्म ही से पापी थे मेरे प्रियो। हमारे स्वभाव में पाप था, इसलिए नहीं कि हम पाप किए करके पापी हैं, परंतु हम स्वभाव ही से पापी थे। और इसलिए यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति के पापों का दंड उसने अपने ऊपर उठाया। उसने पाप से लड़ते हुए हमारे लिए लहू को बहाया, और लिखा है उसके लहू के द्वारा हम सेंत में धर्मी बनाए गए। और जब हम यीशु मसीह के को हम स्वीकार करते हैं, जब हम बपतिस्मा को लेते हैं, हम मसीह की धार्मिकता में आ जाते हैं। और जब हम मसीह घराने में जन्मे, हम मसीही लोग हैं, तो हम इस बात को जाने कि हमने मसीह यीशु को पहन रखा है, हम मसीह की धार्मिकता में। इसलिए शैतान का कोई मुकदमा, कोई दंड हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। उनकी कोई तीर हमारे जीवन में कारगर नहीं हो सकती है। दुष्ट की कोई भी बलिदान हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता है। इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है। लिखा है विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा था, हमारे विरोध में वो लेख लिखा गया था, मिटा डाला और क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसके प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई, क्योंकि क्रूस श्राप की निशानी थी। उसने हमारे श्राप को अपने उठा लिया, हमारे दोष को उसने उठा लिया, हमारे कलंक को उसने उठा लिया, हमारी निंदा को उठा लिया, हमारे अपमान को उसने उठा लिया। क्योंकि क्रूस निंदा, अपमान, ठट्ठा, मजाक, उपहास, लज्जा, दर्द, पीड़ा, अकेलेपन, त्याग दिया जाना, मृत्यु का स्थान था, श्राप का स्थान था, बैर का स्थान था, कलंक का स्थान था, दोष का स्थान था। और उसने सब कुछ जो हमारे जीवन में शत्रु दावा करता है, हमारे ऊपर मुकदमा करता है, उसके ऊपर उसने जय पाया है। मेरे प्रियो, अब कोई श्राप नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधुआई नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती है मेरे, क्योंकि हम मसीह यीशु की धार्मिकता में पाए गए, हम उसके लहू के द्वारा सेंत में धर्मी बनाए गए। और इसी बात को हम इब्रानी में एक वचन में हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी, यानी हम जो प्रभु भोज के संभागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को कहाँ शक्ति मिली थी? अदन की वाटिका में मृत्यु पहले से थी,
वह मौजूद था शैतान मेरे प्रियो, लेकिन आज्ञा जहां आई उसने बल पाया और मेरे प्रियो उसके द्वारा वो मनुष्य के जीवन में राज्य करने लगा। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए आया, आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि लिखा है क्रूस की मृत्यु उसने सह ली और मृत्यु की समानता में जाकर मृत्यु को प्राप्त करके तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर जय पाकर उसने हमें भी क्या क्या अपना सहभागी बना लिया। हम प्रभु भोज के द्वारा जब मसीह की देह और लहू के संभागी होते हैं, लिखा है हमने शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। मसीह के संभागी होकर हमने भी शैतान को निकम्मा कर दिया। और लिखा जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। आज मृत्यु बहुतों के जीवन में राज्य कर रहा है। आज जो मसीह यीशु से परे जीवन को जी रहे, एक भय में जीवन को जी रहे, मृत्यु की अवस्थाओं में पड़े, परंतु लिखा है क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। किन को संभालता है? परमेश्वर, वो जो उस पर विश्वास करते हैं। और इसी बात को हमने पीसी में देखा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं है, परमेश्वर कहता है। और हम मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए। जब हम मसीह घराने में है मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने अब शत्रु का हमारे जीवन पर कोई भी दावा नहीं है। कोई भी उसकी हुकूमत हमारे जीवन में नहीं कारगर कर सकती। इसलिए भजनकार जब दाऊद कह रहा है परमेश्वर मेरा मुकदमा को आप लड़े, यहाँ कहता है मेरा मुकदमा लड़, मुझको छुड़ा ले और अपने वचन के अनुसार जिला। उसने आपके लिए एक मुकदमा को लड़ा। और आज भी जब शत्रु दावा करता है वो हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठे हमारे लिए निवेदन करता है मैंने इसके लिए जान को दिया, ये मेरी धार्मिकता में पाया जाता है, इसलिए शत्रु का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। और हम उसके धार्मिकता के उस वस्त्र को हमने पहना है। यहाँ पर विवाह के भोज में बुलाए सब गए थे, लेकिन एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। परंतु जब हमने मसीह यीशु को स्वीकार किया अपना उद्धार करता करके मेरे प्रियो, जब हम मसीह घराने में हम हैं मेरे प्रियो, हम उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने। और मेरे प्रियो इस वस्त्र को, मेरे प्रियो इस वस्त्र को परमेश्वर देखता है। जब हम मसीह को पहने, वो हमें नहीं देखकर अपने पुत्र को देखता। और इसलिए हर भलाई हमारे जीवन के लिए अब कोई रुकावट हमारे जीवन में नहीं, कोई बंधन हमारे जीवन में नहीं, कोई शत्रु हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकता। सो अपने अधिकार को जाने, वचन की सत्यता को जाने। और इसलिए मेरे प्रिय पहला कुरिन्थी में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से, मसीह यीशु वो सामर्थ है, वो परमेश्वर का वो ज्ञान है, और उसी ज्ञान के ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश होती है। आज उस शिरोमणि को हम पकड़े रहे, यीशु की ओर देखे, और यही तो क्रूस की सामर्थ है कि उसने हमारे लिए क्या किया। जब हम इस सत्यता को जानेंगे, हम एक आजादी का जीवन को जिएंगे। देखिए हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना कोसा, इसलिए अशांति हमारे जीवन का भाग नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर की भलाई की ओर देखें, हम परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखें। मेरे प्रियो, अनुग्रह वो है, परमेश्वर का प्रेम है अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह वो है जिसके पाने के हम योग्य नहीं थे, और यही तो अनुग्रह है जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है, अनुग्रह मेरे प्रियो, जो उसने हमारे जीवन के लिए प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और हम इस सत्यता को जाने और हम एक विजयी जीवन को जिए। हम निराशा का जीवन को ना जिए, शत्रु कितना सामर्थ्य ना देखें, परंतु मेरा परमेश्वर, मेरा महान परमेश्वर जिसने सारे आकाश मंडल को, आकाश की सेनाओं को बनाया, मेरे प्रिय पृथ्वी में बनाया, पृथ्वी की सारी सृष्टि को रचा, वो परमेश्वर जो तारों को नाम ले लेकर पुकारता है, हम उस परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए भयभीत ना हो। जब हम भय नहीं खाते हैं, ये शत्रु के विनाश का एक चिन्ह है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन भय जब खाते हैं मेरे प्रियो, हम हार को देखते हैं उस जगह। इसलिए भयभीत ना हो किसी बातों से। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई ठट्टा, कोई लज्जा, अगर इससे आप होकर गुजर रहे, आपको लग रहा है कि इतने सारे कर्जदारों को मुझको कर्ज का के बारे में जब लोग मेरे जीवन में आएंगे, मुझको उस लज्जा का सामना करना पड़ेगा, मुझे उन बातों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम कई बार भयभीत होते, कई कारणों से हम भयभीत होते, लेकिन आप भयभीत ना हो। आप भय में मत जिए अपने जीवन को। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या वो आपको छोड़ देगा? आपकी दुर्बलताओं में भी वो आपकी सहायता करेगा।
आप उसके ऊपर भरोसा रखें, आपको जय देगा। और एक दिन आप जानेंगे जिस परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देता है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य होकर उसको छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता, इस बात को आप जान पाएंगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में भय के कारण जीवन को जी रहे, वो मृत्यु है पिता जो उनको भयभीत कर रही है, वो बीमारियां हैं परमेश्वर पिता जिनको भयभीत कर रही है, वो परिस्थितियां हैं जो उनको भयभीत कर रही है प्रभु जी। तो खुदावन यीशु आपने हर एक पिता शैतान की युक्तियों के ऊपर जय पाया, हर एक मुकदमे के ऊपर जो शत्रु हमारे जीवन के ऊपर दावा करता है उसको आपने प्रभु उसके ऊपर जय पा लिया है। अब कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई श्राप, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई कमी, कोई घटी प्रभु आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता खुदावन परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है वो सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत आयत से दे सकता है ताकि सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। खुदान अबा आज आपके बच्चे परमेश्वर अगर किसी भी प्रकार के कमी और घटियों से होकर गुजर रहे हैं पिता, चिंताओं का बोझ है प्रभु जी, हाँ पिता आने वाली समस्या उनके लिए बहुत भारी है परमेश्वर, जिस पीड़ा से होकर गुजर रहे उसे आप जानते हैं। बंधु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु जी आज उस अनुग्रह भरे हाथ को बढ़ाइए और आपके बच्चों को दलदल से खींच निकालिए जिनमें वो फंसे हैं, दबे हैं प्रभु, कुचले जा रहे हैं। शत्रु ने उनके जीवन पर दावे के ऊपर दावा करके रखा है, परंतु आज यीशु के नाम से हर एक दावा खारिज किया जाए, उन बंधनों से वो आजाद किए जाए यीशु के नाम से, उन बीमारियों से वो छूट जाए, उन अदालतों से वो छूट जाए, उन मुकदमों से वो छूट जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावन एक बड़ी विजय को देखे और विशेष कर तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जब झूठे आरोपों में परमेश्वर वो जेल खानों में बंद है, हाँ पिता सताए गए हैं परमेश्वर पिता, प्रताड़ित किए गए और निश्चय करके परमेश्वर दोषारोपण किया गया है, आलोचनाओं से होकर गुजरे हैं प्रभु जी, हाँ पिता निंदाओं से होकर गुजरे हैं। तो यीशु मसीह जबकि आपने अपने लोगों के लिए प्रभु इन सब कुछ सह लिया तो आज आपके बच्चों को इनसे होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। आपने कहा प्रभु जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। आज जबकि आपने ये सह लिया है प्रभु तो हम ये विश्वास करते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर नहीं हो सकता है, आपके बच्चों के ऊपर ये दावा नहीं कर सकता है। खुदावन परमेश्वर पिता आज इस वचन के अनुसार अपने लोगों को छुड़ा लीजिए और अपने वचन के अनुसार प्रभु जी उन मरती डूबती आत्माएं परमेश्वर बचाए जाए, उस सत्य के द्वारा वो झिलाए जाए रिखांदोरियाबा। और इसी घड़ी प्रभु आपका सामर्थ्य के लोगों को स्पर्श करे और हर बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से निकल बाहर हो। इसी घड़ी यीशु के नाम से बंधुआई टूट जाए, हर अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ए बीमारी की आत्मा मैं तुमसे कहती हूं निकल बाहर हो यीशु के नाम से। कोई भी तुम्हारा दावा, कोई भी हाँ कैंसर तुम्हारा दावा इनके शरीरों में चल नहीं सकता। हर एक गांठ यीशु के नाम से प्रभु जी सी गली नष्ट होने पर हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गले के बंधन टूट जाए, हर एक गलों में परमेश्वर जो पिता बंधन है प्रभु जी, गलों में परमेश्वर जो खुल करके प्रभु सांस नहीं ले पा रहे, जो पिता अटका अटका है प्रभु, वो सारे बंधन टूट जाए। वो जो सीने में भारीपन है वो सारे बोझ इसी घड़ी खत्म होने पाए। वो जो चिंताओं का बोझ है प्रभु जी, ओ पिता जो भारी बोझ लेकर वो चल रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर वो जो पीठों में जलन है प्रभु जी, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए। क्योंकि यीशु अब क्रूस के रास्ते पर उस क्रूस को ढोए हुए भारी बोझ को और आप चले। आज कोई बोझ, कोई जुआ, कोई बंधन आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। हर एक अन्याय पूर्वक जुआ तोड़ा जाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे अधिकारों का यीशु के नाम से खंडन करती हूँ क्योंकि मसीह यीशु को इन्होंने पहना है और मसीह के देह में बीमारियां, हाँ पिता बंधन नहीं रह सकता। हाँ पिता और ये घराना, हाँ पिता ये परिवार प्रभु जी, ये बच्चे आपके लहू से खरीदे गए हैं। इन बच्चों के ऊपर भी प्रभु जी अंधकार की कोई शक्ति प्रभु जी, कोई एडिक्शन प्रभु जी अपना दावा नहीं कर सकती। हम उसके हर एक दावों को खारिज करते यीशु के नाम से क्योंकि ये मसीह यीशु के द्वारा छुड़ाए गए हैं। और पिता आपका वचन कहता है आपके हाथों में परमेश्वर
और आपने वादा किया है, मैं तुमको दुष्ट के हाथों से बचाए रखूंगा। हर दुष्ट की योजना से अपने लोगों को बाहर कीजिए। हर प्रकार के शत्रु के अनजानी शक्तियों को जिनका प्रभाव उनके बच्चों के जीवन में दिख रहा है प्रभु जी, हाँ पिता, वो सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। अनाज्ञाकारिता, ढिठाई प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, चिड़चिड़ापन परमेश्वर, बच्चों का क्रोध प्रभु जी, हाँ पिता, ऐसे सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पिता माता पिता के मनों को बच्चों की ओर और बच्चों के मनों को पिता माता पिता की ओर फेर दीजिए। और इसी घड़ी आपकी शांति जो समझ से परे एक एक परिवार को पर राज्य करे। एक एक परिवार परमेश्वर जो इस पिताज परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, एक एक सब्सक्राइब परिवार परमेश्वर जिस चैनल को सब्सक्राइब किए, चाहे जहां के जिन भी स्थानों में है, चाहे सुनते हो या ना सुनते हो, जुड़ते हो ना जुड़ते हो, परंतु खुदावन परमेश्वर इस चैनल में जुड़ने के कारण हम एक एक परिवार को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आपकी लहू की सुरक्षा के बाड़े में उनके परिवार को देते हैं। खुदा नबा परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह की दृष्टि, आपकी सुरक्षा का हाथ उनके परिवार पर बना रहे। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, वो आत्मा में बलवंत होते चले जाए, आपकी सामर्थी हाथों के नीचे बने रहें। और अंततः यीशु मसीह जब तू आए प्रभु, आपके उस सिंहासन के तले वो पाए जाने पाए, आपकी दया के पात्र के रूप में वो पाए जाने पाए। हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। अब हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आपने सब कुछ बहुत आयत से अपने लोगों को दे दिया। आपने जय और छुटकारे को देकर अपने लोगों को आनंद और शांति से भर दिया। और जय और छुटकारा यीशु के नाम से हो रहा है। आपका धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया गया। अंधकार की शक्तियां, निराशा की आत्मा छोड़कर जा चुकी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ मेरे अब्बा, ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।